Hello everyone, welcome back to another video. So we are going to continue our chapter motion in straight line. पिछली 3 वीडियोस में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर अप कर दिए. अब आने वाले इस वीडियो में भी एक टॉपिक कवर करेंगे. तो पहले बात कर लेते हैं हम कि कौन सा टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं. तो बात होगी आपके एक्सेलरेशन की और उसके टाइप्स की. एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, और साथ में हम करेंगे क्वेश्चंस जिसमें आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज का यूज़ हो रहा होगा. अब तक जो हमने टॉपिक्स कर लिए उनमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, इन सब से रिलेटेड हमने पार्ट को कंप्लीट कर दिया. इनके न्यूमेरिकल्स देख लिए, अलग अलग तरीके के PYQs को भी एनालाइज कर लिया. अब बात आती है कि एक्सेलरेशन पर थोड़ा सा मामला उठाया जाए और एक्सेलरेशन को डीपली डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आगे इसके क्वेश्चन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी उठाएंगे जो आपके जेई मेंस, एडवांस और नीट में यूज़ होने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टर्म एक्सेलरेशन. तो बेसिकली एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन अगर सिंपल और साफ भाषा में बताऊं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. rate of change of velocity with time is known as acceleration. वेलोसिटी की अगर तुम्हें बात याद हो, वेलोसिटी का तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कि टाइम के साथ में कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसकी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी ओ पॉइंट से अपना पाथ स्टार्ट करती है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है. रास्ते में कुछ पॉइंट्स आए A, B, C एंड D. बिल्कुल O से चली D तक. अब मैं कहता हूं कि O से A तक इस पाथ में उसकी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड थी. फिर A से B तक उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हुई. फिर B से C तक उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हुई. C से D में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हुई. इट मीन्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. अब कितना चेंज आया, कितने टाइम में आया है, वो आपका होता है एक्सेलरेशन. कि पार्टिकल की इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी, फाइनली कितनी वेलोसिटी हुई और कितने टाइम में हुई, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. कितना चेंज आया वेलोसिटी में डिवाइड बाय टाइम. अगर मान लो फॉर एग्जांपल बॉडी के वेलोसिटी में चेंज इन आए, तो व्हाट इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी. व्हाट इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी. कि मतलब आपकी बॉडी या जो भी आपका पार्टिकल है या पर्सन है जो मोशन में है, वो 2 मीटर पर सेकंड से अपना मोशन स्टार्ट करते हैं. तो हर पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी आप बता देते हो 2 मीटर पर सेकंड है. यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड. हर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन आगे की तरफ आपके सामने. इट मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही. जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, हियर चेंज इन वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या, वो आपका एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0. जब कभी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, दैट टाइम उसका एक्सेलरेशन 0 होता है. जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल जो है आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, उसने वेलोसिटी को चेंज ही नहीं किया. अगर चेंज ही नहीं किया तो इट मीन्स उसमें चेंज आ ही नहीं रहा.
तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका 0, बिल्कुल। और अगर मान लो चेंज आता तो हम बोल देते हैं यहाँ से मान लो यहाँ तक जाते जाते 4 वैल्यू हो जाती, कितने टाइम में 4 हुई है वो डिवाइड में लगाते हैं, चेंज कितना आया तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। ऑलराइट, अब एक्सेलरेशन के बारे में एक दो बातें और। तुम्हारा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन को लेकर आएगा ही आएगा। एक्सेलरेशन की अगर मैं यूनिट की बात करूं, वेलोसिटी तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम करोगे, एक्सेलरेशन की यूनिट आई तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करें, L1 T-2 तुम्हारा डायमेंशन हो गया। डायमेंशन तुम्हारे सामने, यूनिट तुम्हारे सामने, और तुम इजीली इसको बता सकते हो। Okay. Now come to acceleration and its types. Types of acceleration. Types of acceleration. जो बातें हमने वहां की थी वेलोसिटी और स्पीड में, वैसा कुछ यहां भी मामला होगा। यहां भी आपके पास 4 टाइप्स आएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन, और फोर्थ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 4 टाइप्स आपके पास एक्सेलरेशन के आते हैं यहां पर। स्पीड में भी यही टाइप्स थे, वेलोसिटी में भी यही टाइप्स थे। तो जो जो बातें वहां थी सेम टू सेम यहां होगी। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म की। आप इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल देते हो, आप इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल देते हो। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब आएगा? जब द पार्टिकल्स या जो भी आपकी बॉडी मोशन कर रही है, द पार्टिकल्स वेलोसिटी changes with a same rate, changes with a same rate। जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से चेंज हो रही हो। मतलब एग्जाम्पल तुम्हारे सामने देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पाथ को ड्रॉ किया, उस पर पॉइंट्स मार्क किए O, A, B, C, D एंड E। ओके, एक पर्सन यहां से चला, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट O। जब वो पर्सन A पॉइंट पर आया उसकी वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल। और O से A तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो मैं जूम करता हूं 2 सेकेंड। तो मैं इस OA पाथ के लिए एक्सेलरेशन बता सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी यानी 4 - 2 डिवाइड बाय टोटल टाइम 2। तो आंसर तुम्हारा आया 2/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, इस पार्ट का तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्टिकल चल रहे हैं और B पॉइंट पर आया, उसके पास स्पीड हुई 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी हुई 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो A से B तक के पाथ में एक्सेलरेशन लिखो, और मैं एज्यूम करता हूं यहां से यहां तक का टाइम भी 2 सेकेंड है आपका। चेंज कितना आया 6 - 4 टाइम 2, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा आया 2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सिमिलरली पार्टिकल B से C तक आता है आपका, उसकी स्पीड बनी 8 मीटर पर सेकेंड, और सॉरी स्पीड नहीं है वेलोसिटी की बात हो रही है। यहां से यहां तक का टाइम तुम्हारा t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना लिखोगे 8 - 6 कितना चेंज आया वेलोसिटी में डिवाइड में टोटल टाइम, और तुम्हारा आंसर अगेन 1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वेयर और सभी वैल्यूज सेम सेम आ रही है, इट मीन्स द पार्टिकल इज हैविंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको बताता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। जब वेलोसिटी का जो चेंज है वो एक सेम रेट से बढ़ती जा रही है, यानी हर 2 सेकंड पर वो 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या हो सकता है वो घटती भी जाए। मतलब जो भी एक चेंज आएगा वो एक फ्लो में आएगा, या तो वो फ्लो में बढ़ेगी या फ्लो में घटेगी। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन हर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, तो ये तुम्हारा होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। तो ध्यान से देखो नॉन यूनिफॉर्म को भी। तो अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पर। नॉन यूनिफॉर्म का सिंपल कॉन्सेप्ट, इसका एक नाम और होता है आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में मेन डिफरेंस यही है, इसके पास जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स वेलोसिटी चेंजेस, particles velocity changes with a variable rate, with a variable rate, कि आपको इस बार कोई आइडिया नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे बिहेव करेगी। एग्जाम्पल तो देखो, अगेन पर्सन का एग्जाम्पल लेंगे। पर्सन इनिशियली खड़ा है ओ पर, पॉइंट्स लगाए ए बी सी डी और ई। बिल्कुल, ओ पर मैं लिखता हूं वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पार्टिकल ओ से ए पर आया तो इसकी वेलोसिटी भी मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, और मैं लिखता हूं ओ से ए तक जाने में इसको टाइम लगेगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ओ से ए तक का एक्सेलरेशन तुम बता सकते हो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है, ये तो आ गया। अब अगले इंटरवल की बात करते हैं। ए से बी तक जाने में टाइम लगता है 2 सेकेंड, और वेलोसिटी जो 4 से हो गई आपकी 8। ऑलराइट, 4 से सीधा 8 हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 4/2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले वैल्यू एक्सेलरेशन की 1 थी, बाद में कितनी हो गई 2 हो गई। अब अगले पार्ट में, अब पर्सन आया सी पर, सी पर आते ही इसकी वेलोसिटी बन गई 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और बी से सी तक जाने में टाइम लगा 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आप यहां भी बता सकते हो कितना आएगा 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 14 माइनस 8 6 डिवाइड बाई 2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन आपका फिक्स नहीं है, पहले 1 था बाद में 2 हो गया फिर 3 हो गया, हो सकता है वो डिक्रीज भी हो रहा हो। अगर मान लो बाद में वेलोसिटी तुम्हारा एकदम से कम हो गया, 14 से वो सीधा आया 10 पर, 14 से 10 पर आया, और यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा 2 सेकेंड। तो इस मोशन को भी मैं बता सकता हूं फाइनल वेलोसिटी 10 इनिशियल 14 डिवाइड बाई 2 माइनस 4/2 माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी का जो चेंज है वो फिक्स नहीं है, कभी वो अलग तरीके से बढ़ती है, यहाँ पर 2 बढ़ी थी, यहाँ 4 बढ़ गई, यहाँ 6 बढ़ गई, और यहाँ एकदम से डाउन हो गई। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन, कि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यहाँ अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो ऐसा मोशन होता है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपका माइनस में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, और पॉजिटिव भी आ सकते हैं, बिल्कुल। तो चलो अगले टॉपिक पर, अब हम बात करते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस पर। तो पहले बात करते हैं एवरेज।
एक्सेलरेशन। एवरेज का कॉन्सेप्ट सिंपल, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है एवरेज एक्सेलरेशन का, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। सपोज करो पार्टिकल यहां से चलता है यहां तक, ओ से चला पॉइंट डी तक, रास्ते में ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया। ओ पर वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, डी पर वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। और मुझे कोई मतलब नहीं ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, मुझे देखना है शुरू में कितने, एंड में कितने। और टोटल टाइम मैं लिख देता हूं मान लो 4 सेकेंड। तो क्या मैं एक्सेलरेशन नहीं बता सकता? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, 10 से 2 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 4, 8 बाय 4 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको तुम बोलते हो एवरेज एक्सेलरेशन। कि हमें ये मतलब नहीं कि पार्टिकल ने मोशन के दौरान अपनी वेलोसिटी कम की, ज़्यादा की, कम की, ज़्यादा की। हमें ये देखना है इनिशियली कितना था और एंड में कितने, इनिशियली कितना, एंड में कितना। और उसी चीज का यूज करते हुए हम बताते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। और एवरेज एक्सेलरेशन को आप लोग इस तरीके से भी लिख देते हो, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और इसके अगर डायरेक्शन की बात करूं तो वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। कुछ ज़्यादा सोचने लायक था नहीं इसमें, सिंपल इनिशियल और फाइनल पॉइंट उठाने, उनका डिफरेंस कर दो, वेलोसिटी का डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा। अब आते हैं यूनिफॉर्म सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन को छोड़ो, द एवरेज एक्सेलरेशन एट अ वेरी, द एवरेज एक्सेलरेशन एट अ वेरी small instant of time, at a very small instant of time is instantaneous acceleration, is instantaneous acceleration। कि मुझे अगर मतलब हो पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, मुझे फाइंड करना है इस छोटे से टाइम पर, बताओ यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसमें कितना चेंज आया वेलोसिटी में और कितना एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तुम्हारा वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक छोटे से टाइम के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला तुम बनाते हो वो बनता है तुम्हारा ए इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अब इस पर लगा दो लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या बना, डी वी बाई डी टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेट ऑफ, यहाँ कह दो डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल। और इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं यहां से, मुझे ये बात पता है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अगर मैं इसको यहां पुट करूं तो एक फॉर्मूला ये भी आता है, डी बाई डी टी, वी की जगह मैंने डी एक्स बाई डी टी पुट किया, तो ये तुम्हारा बना a इज इक्वल्स टू डी टू एक्स बाई डी टी टू। इसका मतलब क्या, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक फॉर्मूला ये भी है। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास dv बाई डी टी आता है। ये कब यूज करते हो, जब तुम्हारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, तब तुम डिफरेंशिएशन का काम करते हो। ये हो गया। साथ ही साथ एक्सेलरेशन के फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गए। एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का और, तो देखो मुझे पता है
ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब मैं खुद की मर्जी से यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। कर दिया। अगर मैंने कर दिया तो मैं इस पूरी टर्म को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डी एक्स बाई डी टी डॉट डी वी बाई डी एक्स। ऑल राइट, और मुझे ये भी पता है डी एक्स बाई डी टी आपका क्या होता है, वेलोसिटी। दिस टर्म इज नोन एज वेलोसिटी। तो वैल्यू पुट करा, फॉर्मूला तुम्हारे पास आया वी डी वी बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला ये भी, तीन फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन के, पहला डी वी बाई डी टी, डी टू एक्स बाई डी टू, थर्ड ये वाला। अब कब कौन सा यूज करना है, जब आपके पास वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन मांगे तो ये, जब एक्स गिवन हो, एक्सेलरेशन मांगे तो ये फॉर्मूला, जब v गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ x, व्हेन vx इज गिवन, वेलोसिटी गिवन है और x की फॉर्म में गिवन है, तब आप लोग करते हो ये वाला काम। ये सभी फॉर्मूलाज को तुम्हें याद रखना है, बारी बारी से इनका यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ऑलराइट, तो फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने, आई होप तुम्हें फॉर्मूलाज अब तक याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो दोबारा देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबसे मेन डी वी बाई डी टी, फिर डी टू एक्स बाई डी टू, थर्ड वी डी वी बाई डी एक्स। सब एक ही फॉर्मूलाज हैं, एक ही फॉर्मूला के वेरिएशंस हैं कि कैसे कैसे तुम इसको सोल्व कर सकते हो। और एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। बिल्कुल, साथ ही साथ एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होती है, साथ ही साथ इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सब पॉसिबल है। वेक्टर क्वांटिटी में सारे केसेस एलिजिबल हैं आपके पास। ऑलराइट, तो ये था पूरे का पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस अबाउट एक्सेलरेशन। अब आते हैं इसको अप्लाई करने वाले मेथड पर, तो करते हैं अप्लाई। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन को डिकोड करो और आंसर निकालो। एन एथलीट टेक 2 सेकेंड, टाइम उसने लिया 2 सेकेंड्स, टू रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो उसने जो मैक्सिमम स्पीड उठाई वो 18 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम रेस्ट, और चला कहां से था, वो रेस्ट से। रेस्ट मतलब v इक्वल टू 0। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तुम्हें बताना है, ए एवरेज, और ए एवरेज तुम्हें पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, और वो सब तुम्हारे सामने लिख दो। मोशन 0 से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0, और पार्टिकल एट द एंड कितनी वेलोसिटी अचीव कर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल, तो ये तुम्हारा फाइनल टोटल चेंज कितना आया, 18 किलोमीटर पर आवर माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। अब ये 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर। आप इसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करते हो, 5 डिवाइड बाय 18 से आप इसको करते हो मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा आंसर है 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड को अगर मैं यहाँ पुट करूँ, तुम्हारा आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2, एंड आंसर विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल साफ और स्पष्ट, कुछ सोचने वाला सीन नहीं, और डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन।
चलें नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार, उसके पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। एक कोई भी कार 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। इज ब्रोट टू रेस्ट, और कुछ देर बाद वो रुक गई। आपकी कार हेयर स्टॉप्ड। स्टॉप होने का मतलब वेलोसिटी 0। ओके, इन 5 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा आपका 5 सेकेंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द कार। तो तुम्हें रिटार्डेशन फाइंड करना है। रिटार्डेशन तुमने अभी तक नहीं सुना। रिटार्डेशन एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आता है, जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो, तब आपके पास आंसर आता है माइनस में, और तुम्हें बताना रिटार्डेशन कितने हैं। तो देखो, अब पार्टिकल की इनिशियल 20, फाइनल 0, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम 5, और ये तुम्हारा आएगा रिटार्डेशन कितना आया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन तुम्हारा माइनस एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव में, कि पार्टिकल को जब आप स्लो डाउन करवाते हो ना, तो उस टाइम में उसका एक्सेलरेशन माइनस में जाता है, और वो तुम्हारा आंसर आ गया रिटार्डेशन की फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड बाय रिलेशन दिस। आपको एक रिलेशन गिवन है पार्टिकल की पोजीशन का, बिल्कुल एक्स आपके पास मीटर में या टाइम सेकंड में, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऐसा यूनिट्स में। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और गिवन क्या आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t। और मुझे याद आ रहा है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला तुम्हारे पास थे, एक dv बाई dt, एक d2x बाई dt2, एक v dv बाई dx। क्या आपको कहीं v गिवन है? नहीं गिवन, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। v गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला भी आउट हो गया। बचा क्या, x गिवन है, और ये आपको कहता है कि x का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका कर देते हैं। x गिवन है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। पहला एक बार करो, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी करो, क्या आएगा 16t क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई में आएगा 24t, और ये टर्म 0 हो जाएगी। अब एक बार और कर दो, d2x बाई dt2, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो इसका करो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 48, और पावर कम t स्क्वेयर, 24t का माइनस 24 जस्ट, बिल्कुल। और ये तो आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, और इसी को तुम बोलते हो एक्सेलरेशन। अब उसने एक बात और कही कि t इक्वल टू 4 पर बताओ, यानी जब टाइम की वैल्यू 4 हो, मतलब एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब t की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दो, 48 इंटू 4 रेज टू पावर 2 माइनस 24, 48 इंटू 16 माइनस 24 विल बी योर आंसर। अब इसको कर दो सोल्व। अगर मैं 24 कॉमन लूँ तो यहाँ बचा 32 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू 24 इंटू 31। तुम्हारा आंसर आना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर में। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैनेज कर सकते हो, राइट। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन करने का तरीका तुम्हारे सामने। आपको x गिवन था, उस x का यूज करते हुए तुमने क्या फाइंड किया, एक्सेलरेशन, डबल डिफरेंशिएट किया और आंसर को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट इन टाइम t इज इक्वल टू दिस। आपको डिस्टेंस गिवन है, यानी पोजीशन की ही बात हो रही है। फोर टी स्क्वेयर प्लस 16। तो बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0,
जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो देखो सीन क्या है, एस गिवन है, एस का मतलब ये एक्स गिवन है, पोजीशन की बात हो रही है। इस इक्वेशन को चाहे तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t² प्लस का 16, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी तुम इसको लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूं। अब वो कहता है कि मुझे बताओ वेलोसिटी, और कब बताना है, जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो हो। सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना होगा कि तुम्हारा एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। कब जीरो होने का मतलब टाइम की किस वैल्यू पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, और फिर मैं वेलोसिटी को फाइंड करूंगा। तो देखो सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएट करो, तुम्हारे पास आएगा वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला dx/dt 3t² माइनस 8t, और ये टर्म जीरो, बिल्कुल ठीक है। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हारे पास आएगा एक्सेलरेशन d2x/dt2 करा, 2 आगे आया 60 माइनस ऑफ 8, बिल्कुल। अब हमें फाइंड करना है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तब टाइम की वैल्यू क्या होगी, 4 a इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक्सेलरेशन को जीरो के इक्वल रखूं, 60 माइनस 8 वुड बी इक्वल टू जीरो, तो t का वैल्यू यहां से आया 4/3 सेकेंड, बिल्कुल। यानी आपको t की वैल्यू 4/3 पुट करना है वेलोसिटी में, और तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। देन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4/3 सेकेंड क्या होगा, देखो v विल बी इक्वल टू 3, t की जगह ये वैल्यू पुट करो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/3। अब इसको कर दो सोल्व, t 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 गया 16/3 माइनस 32/3, इट विल बी इक्वल टू माइनस 16/3, और ये तुम्हारा आंसर। लो आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। करना क्या था, तुम्हें पोजीशन गिवन थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुमसे कहा गया कि मुझे वेलोसिटी बताओ, और कब बताओगे, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो उसके लिए पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा, कर दिया। एक्सेलरेशन को मैं जीरो के इक्वल रखूंगा, वहां से एक टाइम की वैल्यू आएगी, तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब टाइम की वैल्यू आई, अब ये टाइम की वैल्यू वेलोसिटी में पुट कर दो, तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी उस टाइम पर जब तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो तुम ये बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3t² माइनस 8t क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा आपसे, और इसको ट्राई आउट कर सकते हो तुम खुद से। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, द पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल वरीज विद टाइम। आपको इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू at² माइनस bt³ द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम। तो टाइम की वैल्यू बतानी है, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, और आंसर में a/b आ रहे हैं या जीरो आ रहा है। तो देखो, तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो कर देते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने का प्रोसेस स्टार्ट किया मैंने, पहले एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, क्या आएगा 2at माइनस 3bt², एक बार और डिफरेंशिएट किया, अब तुम्हारे पास एग्जैक्ट एक्सेलरेशन आ गया, कितना आया 2a माइनस 6 ऑफ b इंटू टी। अब मुझे करना है एक्सेलरेशन को जीरो और टाइम की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको कर दो पुट, 2a माइनस 6b इंटू टी विल बी इक्वल टू जीरो, 6b इंटू टी विल बी इक्वल टू 2a, 2 से ये गया 3 पे, t की वैल्यू आई आपके पास a डिवाइड बाई 3 इंटू बी। क्या ये तुम्हारे पास ऑप्शन है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर a/3b। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने, डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस रिलेशन गिवन है पोजीशन और टाइम का, उससे वेलोसिटी बताओ, फिर एक्सेलरेशन पर आए, एक्सेलरेशन को जीरो रखा, टाइम की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, और जो वैल्यू आई दैट विल बी योर आंसर, नथिंग टू वरी अबाउट। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे PYQs हैं, ये जे का PYQ है कोई ना कोई, राइट। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको खुद से ट्राई करने की ट्राई करो। तो जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आए, तुम्हारा काम ये है कि वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई आउट करो और आंसर फाइंड करो। अगर तुमसे आंसर नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन यहाँ देखो। ऑलराइट, तो देखो, अब पार्टिकल है यूनिट मास का, अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, यानी 1D मोशन में मूव कर रहे हैं, सच दैट उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से वरी कर रही है। आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है आपको, बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस ऑफ 2n। बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स, एक्स इज पोजिशन, देन द एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए इनमें से। तो अगर तुम्हें याद हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी के केस में एक तो dv बाई dt था, एक v dv बाई dx भी था, और मुझे सुगंध आ रही है v और x की, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यूज़ करूँगा ये फॉर्मूला, a विल बी इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, v क्या मेरे पास है, ये रहा, बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 2n डॉट डी वी बाई डी एक्स भी चाहिए। तो डी वी बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। डी वी बाई डी एक्स मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, बीटा तो एज इट इज कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाओ, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2n प्लस माइनस 1, और माइनस 2n तुम्हारा आएगा मल्टीप्लाई में। ये वैल्यू अब यहां पुट कर दो, बीटा डॉट एक्स माइनस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2n। अब इसको कर देते हैं सॉल्व, a विल बी इक्वल टू बीटा बीटा मल्टीप्लाई हुए क्या आया, बीटा स्क्वेयर, माइनस 2 यहाँ आएगा, 2n ये रहा, x की पावर माइनस 2n और सबको ऐड कर दो, माइनस 2n माइनस 1। तो तुम्हारा आंसर आया माइनस ऑफ बीटा स्क्वेयर 2 इंटू एन एक्स रेज टू पावर माइनस 4n माइनस 1। और ये तुम्हारा आंसर क्या कहीं है ये ऑप्शन में, माइनस सब में 2n बीटा सब में x की पावर माइनस 4n माइनस 1, तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। और ये भी एक PYQ है तुम्हारा जेई मेंस का। इस पूरी वीडियो में मेरी तरफ से पूरे ट्राई है कि तुम्हें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवाए जाएं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं कि ये आ चुके हैं, ये आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग अप्रोच से होने वाले। क्योंकि अब तुम्हारा 9th और 10th वाला सीन नहीं रहा, यू आर इन क्लास 11th एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब कुछ ऐसी बातें नहीं होंगी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने है, बट उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के अप्रोचेस अलग अलग हो सकती हैं। एक ही चीज़ एक्सेलरेशन ही फाउंड करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ सकता है। वो बातें नहीं रही कि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन आ गया। तुम्हें किसी भी तरीके से एक्सेलरेशन फाइंड करना हो सकता है, और सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा, क्वेश्चन में करवाया जाएगा, और तुम्हें वो क्वेश्चन सीरियस और ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से तुम ऐसे क्वेश्चन को डील करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज दिस। टाइम और डिस्प्लेसमेंट में आपको एक रिलेशन गिवन है, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्स और टी की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्स और टी की फॉर्म में तो तुम्हारे पास ये रहा, d2x बाई dt2। ये फॉर्मूला तुम्हें ये कहता है कि एक्स का डिफरेंशिएट कर दो 2 बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अगर मैं इक्वेशन में देखूं, अब तक जो मैंने क्वेश्चन किए थे वहां आपको इक्वेशन इस तरह की गिवन थी, अल्फा टी स्क्वेयर प्लस बीटा टी, या एक्स इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस 4t, इस तरह की इक्वेशन गिवन थी। बट ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं आपके पास।
तो दोनों मेथड्स पर बारी बारी से बात करेंगे। देखो मेथड नंबर 1, x आपके पास t गिवन है, अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा, t का करोगे तो dt बाई dt यानी 1, अल्फा x का करोगे 2x, और x खुद वेरिएबल है तो इसकी टर्म एक और आएगी dx बाई dt, प्लस बीटा एज इट इज x का किया dx बाई dt। जब हम x के साथ में t के साथ करते थे तो ये टर्म t की वाली टर्म 1 बन जाती थी, बट जब आप x का t के साथ करोगे ना तो वहां पर आपके पास dx बाई dt आता है, वो तुमने देख रखा है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू को फाइंड करूं dx बाई dt, dt बाई dt तो 1 हो गया तुम्हारा, और ये बना अल्फा 2x प्लस बीटा dx बाई dt मैंने लिया कॉमन, तो dx बाई dt की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है, 1 डिवाइड बाई अल्फा 2x प्लस बीटा, ये आएगा dx बाई dt। अब इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार और कर दो, तुम्हारा आंसर फटक आ जाएगा। तो कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग d2x बाई dt2, और फॉर्मूला लगा दो u बाई v का। u बाई v तुम्हें याद होगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, और फिर ये टर्म एज इट इज यहां आ जाएगी, इंटू 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई में इस टर्म का डिफरेंशिएशन d बाय जस्ट अ मिनट कुछ गलती कर दी क्या हमने यहाँ, नहीं सही है, चलो करो, d बाई dt करोगे अल्फा 2x प्लस बीटा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इस रास्ते से जाओगे तो, इसका सेकेंड अप्रोच ज़्यादा बेटर है। d2x बाई dt2 विल बी इक्वल टू वट, यहाँ तो तुम्हारे पास आए 0 माइनस d बाई dt करोगे तो बीटा का 0 अल्फा 2 dx बाई dt डिवाइडेड बाई अल्फा 2x प्लस बीटा का स्क्वेयर, और dx बाई dt को सॉल्व कर दो, पुट dx बाई dt इक्वल टू ये वाली वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन अल्फा 2x 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आया d2x बाई dt2 विल बी इक्वल टू वट, माइनस 2 अल्फा, ये टर्म यहाँ पुट की तो इस साथ मल्टीप्लाई में जाएगी, तो ये बना 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये तुम्हारा आंसर। क्या ये आंसर कहीं तुम्हारे साथ मैच कर रहा है, देखो अच्छा आंसर में v आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें v की तरह इसको लिखना होगा, और ये तुम्हारा v तो है, ये टर्म तुम्हारी v है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फा, और इसका क्यूब है तो v क्यूब माइनस 2 अल्फा v क्यूब, और ए ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा। यहां पर बात हो रही होगी मैग्नीट्यूड की जस्ट, तो यहां बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, तुम्हारे पास ए ऑप्शन ऑब्टेन हो गया। अब एक और मेथड, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है कि पहले आपको dx बाई dt को फाइंड आउट करना है अलग तरीके से, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, फिर वापस dx बाई dt की वैल्यू पुट करनी है। इसकी जगह एक मेथड और भी लगा सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो मेथड टू तुम्हें क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास गिवन है d t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा dt बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू
2α(x प्लस बीटा। अब इसको कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे क्या लिख सकते हो, dx/dt विल बी इक्वल टू 1/2α(x प्लस बीटा। बिल्कुल। अब मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो अगेन यही काम, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, d2x/dt2 के बराबर होते हैं, तो इसका स्क्वायर, उसके बाद में 2α(x प्लस बीटा डॉट 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2α(x प्लस बीटा। अब इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा -2α dx/dt डिवाइड बाई 2α(x प्लस बीटा स्क्वायर। और मुझे आंसर वेलोसिटी में निकालना है, मुझे ये पता ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये बन गया -2α v³। एक ये भी है। शॉर्ट थोड़ा सा ये पढ़ते हो उसके कंपैरेटिवली, बट दोनों सही हैं, आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बस जब आपके पास कुछ ऐसा कारनामा वो कर दे, आपको x की जगह वो t की फॉर्म में इक्वेशन दे दे, तो थोड़ा सा वो पार्ट लेंथी हो जाता तुम्हारे लिए, और उसको संभलते हुए तुम्हें डील करना है। और ये सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके 2025 नीट में भी आ चुके हैं। कुछ इसी तरह की इक्वेशन थी वहां भी, t और x की फॉर्म में, और तुमसे मांगा गया था एक्सेलरेशन। जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा क्या लेंथी पड़ता है, बट मेंस में तो आ जाता है, नीट में नहीं आता, बट इस बार आ गया था। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को करने का ट्राई करने कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, तो अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। वेलोसिटी ऑफ ए कार इज गिवन एज, वेलोसिटी आपको गिवन है 150 माइनस 10x की पावर हाफ। बिल्कुल। अगर कार रिटार्ड्स देयर मोशन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, अगर कार ने ब्रेक लगाई तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कुछ ही हो, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है v/dv/dx होगा, क्योंकि आपको v गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको सोल्व कर दो, dv/dx फाइंड करते हैं सबसे पहले। dv/dx इसका, d/dx ऑफ दिस इक्वेशन, बिल्कुल पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ का फॉर्मूला लगाओगे 1/2 150 माइनस 10x, हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, इसका सॉल्यूशन करोगे तो -10। बिल्कुल, तुम्हारा आया dv/dx। अब इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v की वैल्यू 150 माइनस 10x की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय dv/dx की वैल्यू आपके पास है 1/2 150 माइनस 10x और मल्टीप्लाई में -10 भी आपके पास, और यहाँ पावर -हाफ। ये हाफ माइनस हाफ कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, -5 विल बी योर आंसर, और आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो कहाँ है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये रहा। स्ट्रेट और सिंपल v/dv/dx फॉर्मूला यूज करना था, सॉल्यूशन को फाइंड करना था, कुछ ज्यादा सोचने वाला इसमें है नहीं। बिल्कुल। अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट बातों में देखो क्या हो रहा है। जब आपको गिवन हो पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन और तुमसे मांगे वेलोसिटी कि वेलोसिटी बताओ क्या हो रही है, तो तुम पोजीशन से वेलोसिटी का जो सफर तय करते हो वहां करते हो तुम डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के सफर में डिफरेंशिएशन।
अगर तुमसे वेलोसिटी गिवन है और तुम्हें कहे एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी गिवन है और तुमसे मांगे एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, तो तब तुम क्या करते हो, अगेन डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, मतलब क्या हुआ, पोजीशन से एक्सेलरेशन के रास्ते में 2 बार डिफरेंशिएशन आया, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के रास्ते में 1 बार डिफरेंशिएशन आया। वट इफ, मान लो अगर वो रिवर्स काम करवाए जो अब तक हमने नहीं किया, मान लो वो तुम्हें कहे कि एक्सेलरेशन से मुझे वेलोसिटी बताओ क्या आएगा, या फिर वेलोसिटी से मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ क्या आएगा। जब आपसे रिवर्स काम करवाए, दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन के से वेलोसिटी आने में इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी है तो भी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तुमने किए ही नहीं, बट सिलेबस का तो पार्ट है कि आपको एक्सेलरेशन वो दे देगा और तुमसे मांगेगा बताओ व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द पोजीशन, कुछ भी मांग सकते हैं। तो कैसे कैसे करोगे, ध्यान से देखते हैं। सपोज ए इज गिवन, ए इज गिवन लाइक दिस, ए इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस 2t। आपको एक्सेलरेशन गिवन है और तुम्हें कहे फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, और तुम्हें कहे टाइम भी बताए फ्रॉम टाइम t इक्वल टू t1 टू टाइम t इक्वल टू t2। अगर ऐसी बात कर दे तुम्हारे साथ कि एक्सेलरेशन तुम्हें दे दे लाइक दिस t की फॉर्म में, और तुम्हें कहे चेंज इन वेलोसिटी मुझे बताओ, तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, dv बाय dt। dt आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ये टोटल टाइम। बिल्कुल, और इसको कैसे सॉल्व करोगे, dv यहां पड़ा रहने दो, dt को इस तरफ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल, और जब कभी कुछ ऐसा सीन बनता है तुम करते हो इंटीग्रेशन हमेशा, तो यहां इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा और उसमें तुम पुट करोगे लिमिट। तुम्हें यहां पर कहां से कहां तक फाइंड करना है, t1 से t2 तक, t1 से t2। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने का, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका। वैसे तो क्या कई बार दिमाग में आता है कि सर एक्सेलरेशन को हम बाहर नहीं ले सकते। एक्सेलरेशन को हम बाहर तब लेते हैं जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अगर मैं टाइम को यहाँ 0 पुट करूँ तो 0 आ रहा है, टाइम को 1 पुट करूँ तो वैल्यू अलग आ रही है, टाइम को 2 सेकंड पुट करूँ तो वैल्यू अलग आ रही है। इट मीन्स आपका एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, वो वरी कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। जब चीज़ आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास कांस्टेंट ना हो तो आप उसका करते हो डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन करते हो, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस तुम्हारे सामने है। नेक्स्ट, इफ v इज गिवन, अगर मान लो तुम्हें वेलोसिटी गिवन है लाइक दिस, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t स्क्वेयर माइनस 2t, और तुमसे कहे फाइंड चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम की वैल्यू दे देगा t इक्वल टू t1 से बताओ t इक्वल टू t2 तक। तब तुम क्या करते हो, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास है dx बाई dt, और dx बाई dt आपका डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन पोजीशन है, तो dx की वैल्यू तुम क्या लिखोगे, v dt, और dt आया तो यहाँ करोगे इंटीग्रेशन, टाइम की लगाओगे लिमिट t1 से t2, और जो भी तुम्हारा आंसर आएगा
वो तुम्हारा फाइनल आंसर। दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड चेंज इन पोजीशन या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूला की हेल्प से तुम ये काम करते हो। हम अभी तक सीधा चले थे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अब हम आएंगे वापस, एक्सेलरेशन तुम्हें गिवन है, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी तुम्हें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। जो मन में आएगा वो तुमसे पूछेगा और रिवर्स काम कराएगा। तो रिवर्स काम के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t² + 4 और ये गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और तुमसे कहे फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t = 1 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी में चेंज फाइंड करने, ए क्या होता है आपका dv/dt। तो dv की वैल्यू मुझे अगर फाइंड करनी है वो कितनी होगी, a dt, और लिमिट कहाँ से लगेगी, 1 to 4। तो लगाओ, a का वैल्यू पुट करो यहाँ, लिमिट 1 से 4 2t² + 4 dt। इंटीग्रेशन पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम्हें बता रखा है कैसे करते हैं, अगर नहीं आता तो वीडियो देख के आओ। तो बारी बारी से इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2t² dt + 4 dt। लिमिट लगाई 1 से 4, 1 से 4 यहाँ। इसको सोल्व किया, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, t² है तो t³/3 आएगा, और लिमिट लगेगी 1 से 4 की, प्लस 4 बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन t पर लिमिट 1 से 4। अब वैल्यूज को पुट कर दो, पहले 4 यहाँ पुट करोगे, 4³/3 माइनस, अब 1 पुट करोगे 1/3 प्लस 4, t की वैल्यू पहले 4 पुट करोगे, बाद में -1, और तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 × 16 - 1/3, सॉरी 16 नहीं 64 आएगा। ये 4 का क्यूब है आपके पास, 64 - 1/3 प्लस 4 × 3, तुम्हारा आंसर है 2 × 63 /3 प्लस 12, और 63 / 3 इट विल बी इक्वल टू 21। तो तुम कह सकते हो 42 + 12, तुम्हारा आंसर आया 54 मीटर पर सेकंड। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 54 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से तुम इन क्वेश्चन को भी डील आउट कर सकते हो इजीली। आंसर प्लस में आए माइनस में आए, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स एंड अप्लाई द फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी, मैथमेटिकल टूल्स की स्पेशल वीडियो बनाई है डिफरेंशिएशन पर भी और इंटीग्रेशन पर भी, वहाँ से आप फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखो, और यहाँ पर हम वो अप्लाई करेंगे, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हमने एक्सेलरेशन को अच्छे तरीके से पढ़ दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, बस। और उसके कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, जैसे आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv/dx, dx/dt, सो d2x/d2, dv/dt। और उसके बाद में हमने ये बात भी की थी, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन से वेलोसिटी जाओगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओगे, तुम क्या करते हो, डिफरेंशिएशन। और जब तुम लोग वापस आओगे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, तब तुम करते हो इंटीग्रेशन, तब तुम करते हो इंटीग्रेशन। और आज की वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन को अच्छी तरह से समझा। ऑलराइट, आई होप आपको जितने भी डाउट्स से क्लियर हुए होंगे, और जो मैं बताना चाहता था कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। सो ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।